दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के अंदर ऐसी कौन सी मिसाइल है जिसकी टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा जटिल होती है, जिसे बना पाना हर देश के बस की बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको सच में इसका आंसर पता है तो वीडियो को यहीं पॉज करके और ईमानदारी से नीचे कमेंट बॉक्स में उस मिसाइल का नाम जरूर लिखिएगा, क्योंकि ऑब्वियसली मैं आगे आपको बता ही दूंगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऐसी मिसाइल होती है ईयर टू ईयर मिसाइल, यानी जब दो फाइटर जेट आपस में हवा के अंदर डॉग फाइट करते हैं, उस समय एक दूसरे फाइटर जेट को मारने के लिए जिन मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें बोलते हैं ईयर टू ईयर मिसाइल, जिसमें सबसे बड़ा नाम आपने जरूर सुना होगा मीटियोर मिसाइल का। जी हाँ, ये मिसाइल की धाक पूरी दुनिया के अंदर है। मैं आपको बता दूं, किसी जमाने में भारत भी इस तरह की मिसाइलें नहीं बनाता था और बहुत ही भारी भरकम खर्च करके हमें रशिया से इस तरह की मिसाइलें खरीदनी होती थी। लेकिन दोस्तों, भारत के वैज्ञानिकों ने कठिन प्रयास करके इस मिसाइल को सफलतापूर्वक बना लिया है, जिसका नाम अस्त्रा है। आप जानते ही होंगे इसके बाद। लेकिन दोस्तों, यहां पर भारत अस्त्रा ही नहीं, अस्त्रा की पूरी फैमिली बना रहा है। अस्त्रा 1, अस्त्रा 2, अस्त्रा मार्क 3, यानी इसकी फैमिली बनती रहेगी। इन सभी में टेक्नोलॉजी में बहुत सारी डिफरेंसेस होंगे। हर मिसाइल ऐसी होगी जिसके अंदर टेक्नोलॉजी बहुत नेक्स्ट जनरेशन की होगी। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि डीआरडीओ इस समय नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर ही काम कर रहा है। जी हाँ, मैंने पहले आपको बताया कि SU-30 MKI के अंदर नेक्स्ट जनरेशन का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है डीआरडीओ द्वारा। इसी के साथ साथ अभी जो हमने अग्नि प्राइम का टेस्ट किया था उसमें भी नेक्स्ट जनरेशन की प्रॉपर्टी है। इतना ही नहीं, अब जो अस्त्रा मार्क 2 और मार्क 3 होगी वो भी नेक्स्ट जनरेशन इक्विपमेंट के साथ आएगी। जी हाँ दोस्तों, यही आपको खबर देनी है। बहुत लंबी चौड़ी और बहुत ही शानदार खबर है। आप इस खबर को सुनकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना तो बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे और वीडियो को लाइक भी कर देंगे। ओके, मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मिसाइलों के लिए अलग अलग तरह के सीकर्स बनाए जाते हैं। ये सीकर्स रेडियो फ्रीक्वेंसी और माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी के आधार पर मिसाइल को लक्ष्य की तरफ ले जाते हैं, यानी इन वेव्स को ये डिटेक्ट करते हैं, उसके बाद इस वेव के सहारे लक्ष्य तक पहुंचाते हैं मिसाइल को। तो इसके लिए भारत ने कई सारे नेक्स्ट जनरेशन के सीकर्स बना रखे हैं जो अलग अलग तरह की मिसाइलों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं, QRSAM आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, आकाश भी कौन सा, नेक्स्ट जनरेशन वाला, जिसकी स्पीड 2.5 मैक है और उसकी रेंज 75 किलोमीटर है। ये सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। इसी के साथ साथ अस्त्रा मिसाइल में भी एक नेक्स्ट जनरेशन का सीकर लगने वाला है। इस सीकर का नाम है नेक्स्ट जनरेशन कू बैंड सीकर। जी हाँ, ये भी ठीक वैसे ही काम करेगा जैसा मैंने आपको बताया, रेडियो फ्रिक्वेंसी को इंटरसेप्ट करते हुए मिसाइल को टारगेट की तरफ पहुंचाना। तो दोस्तों, इन्हीं सीकर्स को बनाने के लिए डीआरडीओ ने बहुत बड़ी मात्रा में प्राइवेट फर्म्स को इसका कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए विचार कर लिया है, यानी ये बहुत ज़्यादा मात्रा में एक साथ बनाए जाएंगे। इसके लिए डीआरडीओ ने एक प्राइवेट कंपनी जो कि तेलंगाना की है, जिसका नाम है अस्त्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट लिमिटेड, इसे कॉन्ट्रैक्ट दिया है। यानी ये कंपनी बहुत भारी मात्रा में हमें ये नेक्स्ट जनरेशन सीकर बनाकर देगी। अब ऑब्वियसली इतने सारे सीकर्स डीआरडीओ क्यों बनवा रहा है? सिंपल सी बात है, ये सीकर्स जिन मिसाइलों में इंस्टॉल होने हैं उनका प्रोडक्शन बढ़ाने वाला है, जिससे कि भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। यानी आने वाले समय में आप देखेंगे कि अस्त्रा मार्क 2, मार्क 3 की बहुत सारी प्रोडक्शन होगी। इसी के साथ साथ नेक्स्ट जनरेशन आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की भी बहुत भारी मात्रा में प्रोडक्शन की जाएगी। और इसी के साथ साथ QRSAM की भी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि इस तरह के सीकर्स इन 3 मिसाइलों में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो कुल मिलाकर अगर भारत का कोई युद्ध हो जाता है, ऐसी परिस्थिति में चाइना और पाकिस्तान की वायुसेना से भारतीय वायुसेना को टकराना होगा, उस समय हम इन ईयर टू ईयर मिसाइलों को बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास इनका अच्छा खासा स्टॉक होगा। इसी के साथ साथ QRSAM और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जबरदस्त बात है। मैं आपको बता दूं कि भारत के डीआरडीओ ने ये जो अस्त्रा फैमिली बनाई है ना, सच में दोस्तों ये काम बिल्कुल भी छोटा मोटा नहीं है, ये मून पे जाने के बराबर ही है, ठीक है। तो इसके लिए हमें हमारे डीआरडीओ का और डीआरडीओ के समस्त वैज्ञानिकों को धन्यवाद करना चाहिए। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।